अखाड़ा में आज सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध पर करेंगे बात, जहां पर अलग अलग डायमेंशंस हर हफ्ते जुड़ते जा रहे हैं। अलग अलग देशों की यहां इसमें शिरकत, इनका रोल दिखता जा रहा है, चाहे वो रूस की तरफ से हो या यूक्रेन की तरफ से। महायुद्ध में अब इजरायल के हथियारों की एंट्री हो सकती है। अब यह खबर आ रही है जेलेंस्की की पुरानी डिमांड पूरी हो सकती है। यूक्रेन को मिल सकता है इजरायल का अचूक आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल किया जाता है। दरअसल इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इशारा किया है कि उनकी सरकार यूक्रेन को हथियारों की मदद पर विचार कर रही है। इससे पहले अमेरिका ने भी इजरायल में रखे अमेरिका के हथियारों की सप्लाई करने के लिए कहा था, लेकिन तब इजरायल के विदेश मंत्री ने मना कर दिया था। लेकिन अब जेलेंस्की की फौलादी डिमांड पूरी होती दिख रही है। महायुद्ध चरम पर है। पुतिन की पलटन जेलेंस्की के जवानों पर भारी पड़ रही है। मिसाइलों से लेकर आर्टिलरी से निकले गोले लगातार यूक्रेन के शहरों में तबाही मचा रहे हैं। जेलेंस्की की सेना के लिए लेपर्ड टैंकों की सप्लाई पहुंचनी शुरू हो चुकी है। चैलेंजर और लेपर्ड टैंकों पर यूक्रेन की सेना अभ्यास भी कर रही है। लेकिन कीव की सबसे बड़ी मुसीबत है रूस की मिसाइल है, जिसके लिए उन्हें चाहिए बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जंग की शुरुआत से ही जेलेंस्की दुनिया भर के बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहे हैं और अमेरिका ने पोलैंड के रास्ते पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजने का वादा भी किया है। लेकिन अब दुनिया की सबसे कारगर माने जाने वाली एयर डिफेंस सिस्टम की जेलेंस्की की हसरत पूरी होने वाली है। पिछले 11 महीनों से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इजराइल से घातक हथियारों के लिए गुहार लगा रहे हैं और अब जाकर इजराइल ने इशारा दिया है कि वो यूक्रेन में हथियार सप्लाई करेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूक्रेन में हथियारों की खेप न भेजने के पहले की इजराइल की सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए और दावा किया कि उनकी सरकार इस पर विचार कर रही है। इजराइल की पिछली सरकार ने हथियारों की आपूर्ति के मुद्दे पर विचार किया और खारिज कर दिया। मैं इस मुद्दे का अध्ययन करूंगा और सबसे उपयुक्त तरीके से इस मामले का जवाब दूंगा। मैं उन्हें आयरन डोम सिस्टम देने पर विचार करूंगा। आयरन डोम के साथ अगर इजराइल ने यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी तो यूक्रेन के लिए इजराइल के बाकी घातक हथियारों का रास्ता खुल जाएगा और साथ ही इजराइल में अमेरिका के हथियारों के गोदाम से भी हथियार यूक्रेन पहुंच सकते हैं, जिसमें शामिल होता है हॉक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। अमेरिका और यूक्रेन लगातार इजराइल से आधुनिक और रक्षात्मक हथियारों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन इजराइल को डर था कि इससे रूस के साथ टेंशन बढ़ सकती है और सीरिया में इजरायली सुरक्षा को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन जिस तरह से रूस और ईरान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, उसकी वजह से इजराइल नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी भूमिका को बदल रहा है। 2 हफ्ते पहले अमेरिका ने इजराइल के गोदाम में रखे हॉक मिसाइल्स को यूक्रेन भेजने के लिए कहा था, जो एक ऐसी मिसाइल है जिसे इजराइल रिटायर कर चुका है, क्योंकि इजराइल ने अपने खुद के बहुत ही घातक और सटीक एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित कर लिया है, जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं है।
इजराइल ने अमेरिका से खरीदा था हॉक सिस्टम, 1960 में एयर डिफेंस के लिए खरीदा था। मिस्र और सीरिया के हवाई हमलों का था डर। अब इजराइल ने बनाया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम और एरो डिफेंसिव सिस्टम बनाया। इजराइल की सेना से हॉक सिस्टम रिटायर हुआ। इजराइल के स्टोर में है 10 हॉक बैटरी, सैकड़ों की संख्या में हॉक मिसाइल मौजूद। यूक्रेन को दे सकता है हॉक मिसाइल सिस्टम। नेतन्याहू ने भले ही आयरन डोम के लिए इशारा दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी शर्त रखी है कि अगर वो चुनाव जीते तो ही इस पर विचार कर सकते हैं। यानी तय नहीं है कि आयरन डोम या इजराइल के दूसरे हथियार यूक्रेन युद्ध में पहुंचेंगे ही। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम में ऐसा क्या खास है जिसे लेकर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की लगातार डिमांड कर रहे हैं कि दो मुझे ये आयरन डिफेंस सिस्टम दो। गौरतलब है कि रूस सबसे ज्यादा यूक्रेन पर अटैक हवाई रास्ते से कर रहा है, मिसाइल्स की तरफ से। सरफेस टू एयर मिसाइल्स सबसे ज्यादा रूस की तरफ से चलाए जा रहे हैं। एयर टू एयर मिसाइल्स भी हैं, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी हैं। सबसे ज्यादा हवाई आसमान से अटैक यूक्रेन पर हो रहा है। इसलिए ये आयरन डोम सिस्टम वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इजराइल से चाहते हैं। ये आयरन डोम सिस्टम क्या है? ये इजराइल का छोटी दूरी के जमीन से हवा मार करने वाला एक सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम सिस्टम में एक रेडार और तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल होता है। हमला करने वाली मिसाइलों या रॉकेटों को ट्रैक करके उन्हें हवा में ही ये नष्ट कर देता है। इसके अलावा तोप और मोर्टार के गोलों को भी ये हवा में नष्ट कर देता है। आयरन डोम की जद में खतरा पैदा करने वाले विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स भी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन और रात सहित सभी मौसमों में ये काम करने की क्षमता रखता है। इसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने विकसित किया है। साल 2011 में इजराइल में पहली बार इसकी तैनाती की गई और उसके बाद हर 2-3 साल में इसमें अपग्रेड्स भी किए गए हैं। राफेल इसकी सफलता दर को 90% से अधिक बताता है। हालांकि विशेषज्ञ इसकी सफलता दर 80% से अधिक मानते हैं। भाई 80% हो या 90% हो, 10 में से अगर 8 या 9 मिसाइल ये डिफेंस सिस्टम वो अगर उसे नाकाम कर दे, ड्रोन अटैक्स को नाकाम कर दे, 10 में से 8 या 9 अटैक्स को नाकाम कर दे, तो कितनी बर्बादी से बच सकता है यूक्रेन और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के हाथ कितने मजबूत हो जाएंगे, ये आप खुद सोच लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध के बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है और यह खबर आ रही है कनाडा से। यूक्रेन में लेपर्ड 2 टैंक आना शुरू हो चुका है। कनाडा ने पहला लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन भेजा है। कनाडा ने यूक्रेन को 4 लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान किया है, जिसमें पहला लेपर्ड 2 टैंक कनाडा से कीव की राह पर है। कनाडा के रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आइए अब आपको बताते हैं लेपर्ड 2 टैंक क्यों खास है और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अधिकांश रूप से सभी देशों से लेपर्ड 2 टैंक की ही क्यों मांग कर रहे हैं और ये टैंक यूक्रेन के लिए कितना अहम है। लेपर्ड 2 टैंक पहली बार 1970 के दशक में बनाया गया था ताकि अमेरिका में बने M48 पैटर्न को बदला जा सके। इसका वजन करीब 55.15 टन होता है। ये टैंक अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बहुत कम समय में पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। बहुत सारी खूबियों की वजह से लेपर्ड 2 टैंक को ऑलराउंडर भी कहा जाता है। लेपर्ड 2 टैंक की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी बहुत फास्ट है ये, जबकि इसकी फायर करने की रेंज 50 किलोमीटर है। दावा किया जाता है कि इस टैंक पर लैंडमाइन, एंटी टैंक अटैक और आईईडी ब्लास्ट का खास असर नहीं होता, इसीलिए युद्ध में बहुत कारगर है और रूस के T-90 के सामने सबसे ज्यादा असरदार और ताकतवर यही लेपर्ड 2 टैंक है। अब इस यूक्रेन की जंग में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की लगातार नए और घातक हथियारों के लिए फरियाद करते आ रहे हैं। इस बीच यूक्रेन की सेना की एक टुकड़ी ब्रिटेन में चैलेंजर 2 टैंक पर हाथ साफ कर रही है,
जिसको लेकर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच फोन पर बात हुई। सुनक ने उम्मीद जताई कि जल्द ही चैलेंजर 2 टैंक के साथ यूक्रेन की सेना युद्ध में उतरने के लिए तैयार भी हो जाएगी। महायुद्ध में हर गुजरता दिन और ज्यादा खौफनाक और भी ज्यादा भयावह होता जा रहा है। विदेशी टैंकों की सप्लाई की खबर ने रूस को ऐसा भड़काया है कि अब यूक्रेन में महातबाही शुरू हो चुकी है। भले ही पुतिन कितना भी भड़के हुए हों, धमकियों पर धमकियां दे रहे हों, लेकिन इससे पश्चिमी मुल्कों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो यूक्रेन की सेना को उन टैंकों पर ट्रेनिंग देना शुरू कर चुके हैं जिसे वो यूक्रेन में युद्ध के मैदान में उतारने जा रहे हैं। विदेशी टैंकों पर यूक्रेनी सेना की पहली ट्रेनिंग ब्रिटेन में चैलेंजर 2 टैंक पर धीरे धीरे मुकम्मल हो रही है और जल्दी ही ब्रिटिश टैंक के रूस के खिलाफ जंग में उतरने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। शनिवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। ऋषि सुनक ने भरोसा दिलाया कि ब्रिटेन के टैंक फ्रंट लाइन पर जल्दी पहुंचेंगे। ब्रिटेन ने यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 टैंक देने की घोषणा की। 29 जनवरी को यूक्रेन की सेना ट्रेनिंग के लिए ब्रिटेन पहुंची। टैंक पर यूक्रेन की सेना लगातार ले रही है ट्रेनिंग। ऋषि सुनक का धन्यवाद करते हुए ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि ऐसी सैन्य सहायता से ही यूक्रेन रूस को रोक पाएगा। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मैंने बात की। यूक्रेन के जवानों को चैलेंजर टैंक पर ट्रेनिंग देने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। यूक्रेन के लिए कम समय और लंबे समय तक हर तरह की मदद और यूक्रेनी सेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए हमने बात की। ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन के पास 227 चैलेंजर 2 टैंक ऐसे हैं जो तैनात होने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन ब्रिटेन को यूक्रेन में 14 ऐसे ही टैंकों की सप्लाई करनी है, जिसके साथ गोले बारूद और स्पेयर पार्ट्स भी देने हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर युद्ध के मैदान में इन टैंकों को दुरुस्त किया जा सके, क्योंकि ब्रिटेन नहीं चाहता कि उसके टैंक अगर हमले का शिकार हों तो वे रूस के हाथ लगें और उसकी टैंकों की गुप्त तकनीक मॉस्को के हाथ लग जाए। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि चैलेंजर 2 टैंक से रूस पर जबरदस्त हमलों को अंजाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन यूक्रेन की सेना को जंग में रूसी फौज को चैलेंजर 2 रोकने में जरूर मदद कर सकता है। रूस ने भी अपने घातक और आधुनिक टैंकों को मैदान में उतार रखा है, जिसमें T-90 टैंक शामिल हैं और T-14 अरमातन टैंकों पर रूसी सेना की ट्रेनिंग चल रही है, जिससे लगता है कि आने वाले वक्त में रूस T-14 अरमातन टैंक को भी मैदान में उतार सकता है। हालांकि अभी अमेरिका से एब्रम्स M1A2 टैंक की खेप आना बाकी है। यूरोपीय मुल्कों से लेपर्ड 2 टैंक की बड़ी खेप आना भी बाकी है और इन टैंकों पर यूक्रेन के जवानों की ट्रेनिंग भी बाकी है। वैसे यूक्रेन को अमेरिका से टैंकों की खेप मिलने से पहले टैंक किलिंग मशीन कही जाने वाली बख्तरबंद गाड़ियों की खेप मिलने वाली है। अमेरिका से 50 ब्रैडली टैंक किलिंग आर्म्ड व्हीकल के अगले हफ्ते तक यूक्रेन पहुंचने की संभावना है और इसके मैदान में उतरने से यूक्रेन कुछ समय के लिए रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोक सकता है। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस ने अपनी टैंकों की रेजिमेंट्स का प्रयोग ठीक तरीके से नहीं किया। वहीं यूक्रेन को अब दुनिया भर से कम 324 टैंक मिलने वाले हैं, यानी करीबन 8 रेजिमेंट टैंकों के इनके हो जाएंगे तैयार रूस से भिड़ने के लिए। इसमें लेपर्ड 2, चैलेंजर, एब्राम्स जैसे टैंक्स हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से नए घातक हथियार हैं जिनकी खेप यूक्रेन को ब्रिटेन से मिलने वाली है। सबसे पहले ब्रिटेन यूक्रेन को 4 चैलेंजर 2 टैंक देने का ऐलान कर चुका है, जिस पर यूक्रेन की सेना की ट्रेनिंग भी चल रही है। इसके साथ ही यूक्रेन को हवाई हमलों को अंजाम देने के लिए 600
ब्रिमस्टोन मिसाइल भी ब्रिटेन देगा। नासैम्स एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही यूक्रेन के पास है, लेकिन युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है और ऐसे में ब्रिटेन ने और भी नासैम्स एयर डिफेंस सिस्टम देने की बात कही है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को 8 एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम भी देने का ऐलान कर दिया है। वहीं जमीन पर यूक्रेन की ताकत कमजोर ना हो, इसके लिए 59 ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल्स भी ब्रिटेन देने जा रहा है। ब्रैडली को टैंक किलिंग मशीन भी कहा जाता है। अब वहीं यूक्रेन में रविवार को भीषण जंग हुई। दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए चुनिंदा टारगेट को निशाना बनाया। जहां रूस ने खेरसान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल सुपरमार्केट को धुआं कर दिया, वहीं यूक्रेन ने रूस के 3 ड्रोन और 1 टैंक को तबाह करने की तस्वीरें जारी की। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में हर रोज लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। रविवार को रूस और यूक्रेन दोनों सेनाओं की ओर से तस्वीरें जारी की गई, जिसमें दोनों सेनाओं ने एक दूसरे से सैन्य वाहनों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। रविवार को रूस ने यूक्रेन के खेरसोन में सबसे बड़े इंडस्ट्रियल सुपरमार्केट को निशाना बनाया। मिसाइल हमलों में सुपरमार्केट जलकर खाक हो गया। इससे यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये सुपरमार्केट यूक्रेन के कई नेशनल ब्रांडों में से एक था, जिसके बाद लोगों की राष्ट्रीय भावनाएं जुड़ी हुई थी। यहाँ कारों की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। हमले में पूरी सुपरमार्केट तबाह हो गई, जिससे अब यहाँ कारों का प्रोडक्शन पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। हमले के बाद फायर फाइटिंग टीम को आग बुझाने में कई घंटे लग गए। इधर यूक्रेन की फोर्स ने तस्वीरें जारी करते हुए दावा किया कि रविवार को उसने रूस के 3 जंगी ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि ये तीनों ड्रोन डोनेट्स्क के आसमान में उड़ रहे थे और हमले की फिराक में थे। तभी यूक्रेन के रेडार पर तीनों डिटेक्ट हुए और सेना ने तीनों ड्रोन को मार गिराया। इन तीनों ड्रोन में से एक ओरलेन 10, दूसरा ओरलेन 30 और तीसरा ज़ाला 421 16E2 मॉडल था। यूक्रेन ने रूस के सैन्य वाहनों को नुकसान पहुंचाने का एक और वीडियो जारी किया, जिसमें रूस के एक टैंक को ड्रोन हमले में तबाह करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में यूक्रेन के ड्रोन ने जमीन पर एक रूसी टैंक की पहचान की। ड्रोन ने टैंक को निशाना बनाकर एक बम ड्रॉप किया, जो टैंक के ऊपर जाकर गिरा और जोरदार धमाके में टैंक पूरी तरह तबाह हो गया। इधर रूस ने भी यूक्रेन पर तोपों से हमले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पेड़ों के बीच एक तोप से लगातार गोले दागे जा रहे हैं। तोप के गोलों का निशाना यूक्रेन के सैन्य ठिकाने और उन हथियारों की खेप है जो पश्चिमी देशों से यूक्रेन की ओर लगातार भेजे जा रहे हैं। रूस ने दावा किया है कि हर हमला अपने टारगेट को हिट कर रहा है। हमले के बाद रूस के सैनिक पेड़ की टहनियों से तोप को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यूक्रेन की सेना इन्हें आसमान से ट्रेस न कर पाए। 24 फरवरी 2023 को यूक्रेन पर रूस के हमले के 1 साल पूरे हो जाएंगे। कहां व्लादिमीर पुतिन और रशियन खेमा एक टाइम कहता था कि 15 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा। यहां 365 दिन हो रहे हैं, युद्ध खत्म नहीं होने का नाम नहीं ले रहा। अब कहा जा रहा है कि रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर सबसे भीषण हमले का प्लान तैयार किया है। पुतिन के प्लान में पांच में यूक्रेन के 5 शहर हैं, जिन पर पूरी तरह से कब्जे के लिए रूस 1 साल से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुआ। अगर इन शहरों पर रूस ने पूरी तरह कब्जा कर लिया तो कीव पहुंचने के लिए रूस के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन 1 साल में जो व्लादिमीर पुतिन नहीं कर पाए, क्या वो अब कर पाएंगे? पुतिन के प्लान 5 का पहला टारगेट है बखमूत। यह डोनेट्स्क का एक प्रमुख शहर है। इसका क्षेत्रफल 10,360 वर्ग किलोमीटर है। इस शहर पर कब्जे के लिए रूस यूक्रेन के बीच अभी जंग जारी है। पुतिन के प्लान 5 का दूसरा टारगेट है वोहलेदार। यह डोनेट्स्क का एक छोटा सा शहर है। नवंबर 2022 में इस शहर पर कब्जे की कोशिश में रूस लगा हुआ है, तब से लगा हुआ है। पुतिन के प्लान 5 का तीसरा टारगेट है जापोरिजिया। रूस के लिए जापोरिजिया पर कब्जा इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद रूस यूक्रेन के 2 अहम शहर ओर्खीव और
पोक्रोवस्क पर कब्जे के लिए आगे बढ़ सकता है और जापोरिजिया में न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है जो पावर जनरेट करता है, वो अगर रूस के कंट्रोल में आ गया तो बहुत बड़ा धक्का लगेगा यूक्रेन को और उनको बैक करती हुई नेटो ताकतों को। अगर रूस के जापोरिजिया पर पूरी तरह कब्जा कर लिया तो यूक्रेन को वॉर फ्रंट बदलना पड़ जाएगा, मतलब यूक्रेन को अपने मिसाइल लॉन्चर्स मीलों पीछे भी ले जाने पड़ेंगे। पुतिन के प्लान 5 का चौथा टारगेट खार्किव रूस की सीमा से महज 25 मील दूर है। उत्तर पूर्व यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। रूस इस पर 1 साल से कब्जे की कोशिश में जुटा हुआ है। पुतिन के प्लान 5 का 5वां और आखिरी टारगेट है राजधानी कीव। कीव पर कब्जा करना पुतिन का आखिरी मकसद है, क्योंकि जेलेंस्की को फिर यूक्रेन छोड़कर भागना पड़ेगा और फिर शर्तें सारी पुतिन की होंगी, मानना यूक्रेन और नेटो ताकतों को पड़ेगा। अभी तक बेलारूस की धरती से कीव पर हमले करता रहा है रूस। जेलेंस्की ने अभी तक कीव का किला सुरक्षित तो रखा हुआ है, लेकिन कब तक रख पाएंगे ये बहुत बड़ा प्रश्न है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।